आप तक हमारी आवाज जा रही है? जरा बताइए। आवाज आ रही है क्या? ठीक है। ये इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। हम्म। हाँ जी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में पिछले हफ्ते सुनवाई थी, कल फिर से सुनवाई है। और अभी तक उत्तराखंड सरकार ने इसमें किसी प्रकार का अपना जो कोर्ट के द्वारा मांगा गया था, जो जवाबी हलफनामा और ये काउंटर अथवा कोरिजेंडम जो भी कहा था उन्होंने, अभी तक इशू नहीं किया है। उसके लिए उन्होंने फिर से सोमवार को डेट दे दी है। कल इसमें सुनवाई है। देख लेंगे कि क्या ही सरकार ने उसमें वो दिया है। खैर, हमें जो सूचना है अभी तक, उस हिसाब से अभी तक उसमें कुछ दिया नहीं है। और अब हम लोग सरकार पर ही निर्भर हैं, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। जैसा सरकार का सोचना होगा, जैसा समझना होगा, वो अपने आप कोर्ट में जवाब देंगे और उसके बाद उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अ, इसके साथ ही लगभग लगभग सभी स्टेट में, सभी राज्यों में लगभग एनआईएस डीएलएड को मेरे ख्याल से कंसीडर कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड अकेला अभी बचा हुआ है, एक आध राज्य और भी हो सकते हैं। लेकिन किसी को घबराना नहीं है, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात समय लगने की और आप लोगों के फीस वगैरह अधिक लगने की, तो देखिए उसमें हम या चाहे आप भी कुछ कर नहीं सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। सरकारें जब अपनी हठधर्मिता पे आ ही गई हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही। पूर्व में भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे थे। बिना बगैर लड़े तो न्याय मिलता नहीं है, खास करके भारत जैसे देश में। और आप लोग उत्तराखंड का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। 20 तारीख से लेकर के अभी तक उसमें 8 सुनवाइयाँ हो गई हैं। नतीजा अभी भी सिफर ही रहा है, जीरो ही रहा है। और हम लोग बाध्य होते हैं कोर्ट की प्रक्रियाओं से, उसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। जितना हमारे साथ हमसे हो सकता है उतना ही करते हैं। बट जज उस पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या निर्णय लेना चाहेंगे, उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। उत्तराखंड में एक चीज़ और है कि जो जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डिलीट किया हुआ है या अन्य राज्यों से डिलीट किया हुआ है, उसको लेकर के कुछ साथी उसमें एक रिट फाइल कर रहे हैं और उसमें प्रे कर रहे हैं कि 2018 से लेकर के अभी तक बाहरी राज्यों से जितने भी अभ्यर्थियों को का सिलेक्शन किया गया है, उन सबके जो स्थायी प्रमाण पत्र है उसकी जांच की जाए। और डिप्लोमा उन्होंने किन परिस्थितियों में लिया है उसकी भी जांच की जाए। कुछ दस्तावेज भी दिए गए हैं, कुछ अभिलेख भी दिए गए हैं, कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा डिप्लोमा लेने के दौरान कहीं और भी कार्यरत हैं थे
और कहीं दूसरे स्टेट से डिप्लोमा भी लिया है। तो ये एक व्यक्ति दो जगह से एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? इस तरह तमाम तरह के साक्ष्य हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर के तो काफ़ी बड़ा साक्ष्य है। उत्तर प्रदेश की नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डीलिट करने के लिए यहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी है। जब उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी था, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी थे तो आप उत्तराखंड के जल्दी स्थायी निवासी कैसे हो गए? क्योंकि उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए 15 साल का यहाँ प्रूफ देना पड़ता है। तमाम तरह का है। खैर, इसको लेकर के एक रिट जा रहा है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और मेरे ख्याल से जल्दी ही उसमें आप लोगों को हेयरिंग देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जो हम लोगों का जो हमारे साथ कुछ साथी हैं जो वो भी काफ़ी परेशान है कि हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो सूचना क्या ही हम दें? जब हमारे पास रहेगी तभी तो सूचना देंगे। हम ही सूचना विहीन है तो हम कैसे सूचना दें? और बिना काम हुए हम आइडिया पे सूचना कोई भी प्रेषित करना अच्छा नहीं समझते हैं। जो भी सूचनाएं हैं वो संशय में है, सस्पेंस में है, तो इसीलिए हम उसको नहीं बता सकते हैं। काम होने के बाद बता दिया जाएगा जो भी हुआ है। लेकिन हाँ, कल की सुनवाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा इसमें हमारे वार द्वारा मेंशन किया जाएगा और कोशिश की जाएगी, पूरा भरसक प्रयास रहेगा कल कोई ना कोई हाई कोर्ट से हम लोग रिलीफ ले ही ले। कल दो दो मामले लगे हैं, एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी लगी है और हमारा भी लगा हुआ है। कंटेम्प्ट पिटिशन जो 600 बीएड सेलेक्ट हो गए थे बिन मायामल के ऑर्डर के बाद भी, उसको लेकर के लगाई गई है। सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने का कंटेम्प्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही लगाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो फॉर्मेलिटीज थी वो हमने पूरी कर दी हैं। किन्हीं महानुभाव ने, किन्हीं कानूनी विशेषज्ञ ने हमें सलाह दी थी कि इतने कानून का जानकार है तो इनको कंटेम्प्ट लगाना था। शायद उन्हें कानून की जानकारी अधिक हो, लेकिन हमने अपनी जानकारी के अनुसार कंटेम्प्ट लगाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं पहले, उनको पहले पूरा किया। अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और किसी का मुझे सवाल अगर दिखता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। सरकार का लेटर कब जारी होगा कब नहीं होगा वो तो सरकार ही जान रही होगी, हम तो नहीं जानते हैं। और ना ही सरकार से हमारा ज़्यादा कुछ लगाव है। और केबीएस के न्यूज़ दीजिए। केबीएस के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। किन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है हमारे बोलने से, हमारा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने से भी उनको ठेस पहुंच जाती है, तो इसलिए हम केबीएस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। साउंड नहीं है। जिनका स्कूल बंद हो गया है वो विभाग खुद जांच कर लेगा। स्कूल से बंद होने से कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता। बट आपने जब डिप्लोमा लिया था तो उस समय आपको एक स्कूल से लेटर दिया गया था कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही आप जमा कर देते हैं तो वो चलेगा। असम ऑन गोइंग के बारे में, असम में शायद इसी हफ्ते कोई रिट लगी हुई है और उसमें हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी ही मिल जाए। टीआरई 2 का रिजल्ट कब तक आएगा? विभाग से संपर्क कीजिए, विभाग बताएगा आपको। अब कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो हम थोड़ी ना खोज के देंगे। आपके डॉक्यूमेंट, आपने अपने डॉक्यूमेंट खो दिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है ना। सब कुछ हम ही थोड़ी ला कर दे देंगे। घर में आपके नियुक्ति पत्र भी हम ही थोड़ी ला कर दे देंगे। कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है। और कुछ
झारखंड सीटेट, थोड़ा समय का अभाव में हम इसको देख नहीं पा रहे थे। देख लेते हैं इसमें सीटेट में क्या चल रहा है। मैं बात करूंगा आदर्श जी से। आदर्श जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आए हैं और 2-3 दिन से उनसे हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। मैं देख लेता हूँ बात करके उनसे कि क्या चल रहा है सीटेट वाले मैटर में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीटेट का रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। जो जिनका काउंसलिंग में डाउटफुल लिख दिया था उनको पुनः कंसीडर करेंगे, ओके करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि ओनली एनआईएस के लिए अलग से फॉर्म ले लें, अगर कोर्ट ऐसा कहे तो। ठीक है, बाकी कमेंट मुझे लगता है कि कौन से साल का मूल निवास सामान्य है। जिसने उत्तर प्रदेश से डिलीट कर लिया है वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो ही नहीं सकता। और अगर वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है तो उत्तर प्रदेश से वो डिलीट कर ही नहीं सकता। इसी के साथ नमस्कार।